32 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट को ऑडिटोरियम हॉल में बुलाई जाती है और उन्हें बताने लगती है कि जेसी ने टेंगवान में एडमिशन लेने के लिए झूठ बुलाया कि उसकी फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है, इसलिए जेसी को एक पब्लिक रिव्यू देना और वो जेसी को स्टेज के ऊपर बुलाने लगती है। लेकिन जेसी कोई भी रिप्लाई नहीं देता तो पूछती कि क्या जेसी छुट्टी लिया है, तो बेबी बता देती कि नहीं। तो भी जेसी पीछे से आ जाती है और उस स्टेज की तरफ जाने लगती है। तो भी जय उसे रोक देती है और उसे बोलते कि अगर अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है तो तुम टेंगवान छोड़कर चली जाओ। तो जेसी उसे माफी मांगने लगती है कि मेरी मोबाइल खो जाने की वजह से तुम्हारी वही रिकॉर्डिंग मेरी मोबाइल से लीक हो गई है, इसलिए उसे माफी मांगती है। और ये सारी बातें भी जानवे सुन रही होती है और उस स्टेज के अंदर जाती है और उन्हें कहानी सुनने लगती है। असल में ये वही रैबिट वाला कहानी होती है जिससे कि वो अपना पिंग पोंग की ट्रेनिंग पर अपने सारे दोस्त को बताया था और वो सारे स्टूडेंट को उसी रैबिट की कहानी सुनाने लगती है कि एक रैबिट था जिससे कि इस दुनिया का सबसे अच्छा रैबिट बनना था, इसलिए वो हर दिन अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। लेकिन उसे एक दिन पता चला कि एक बुरे जादूगर ने उसकी स्किन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया और एक बार जिससे रैबिट को पता चला तो रैबिट वही बुरे जादूगर से बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसे ढूंढने लगा। और वो जैसे आगे गया उसके सामने बहुत ज्यादा मुश्किल आया, फिर भी वो हार नहीं माना और वो जैसे आगे गया तो उसे एक ईगल मिल गया और ईगल ने उसे बोला कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ईगल ने रैबिट की बहुत ही ज्यादा मदद की। और दोनों जैसे आगे जा रही होती है और अचानक एक दिन ईगल रैबिट को बोला कि तुम इस केस को छोड़ दो और उसे समझौता करने के लिए बोला। लेकिन रैबिट को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए ईगल ने उसे फेंक दिया और ये बात बोलकर तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जिंगाओ भी समझ जाती है कि जैसे उसके बारे में ही भूल रही है। और दूसरी तरह चेयरमैन स्कूल में आती है तो उसे प्रिंसिपल इनकी सेक्रेटरी मिल जाती है। तो उन्हें बोलते कि क्या आप मेरी तरफ से प्रिंसिपल इनके लिए प्यार कर सकते हैं और उन्हें पूछते कि सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में क्या करे। तो प्रिंसिपल इनकी सेक्रेटरी उसे बताते कि जेसी नाम का स्टूडेंट पब्लिक रिव्यू दे रही तो इसलिए सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी तरह जेसी सारे मेंबर से माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम सबसे झूठ बुलाया है और तुम सबका दिल दुखाया है और उन्हें बताने लगते कि फिर भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं टेंगवान से सच्चाई ढूंढने के लिए आई हूँ। और वो जनबे के पास जाती है और उसे बताने लगती है कि वो जो रिकॉर्डिंग था असल में वो मेरे बात थी, मैंने ही जबरदस्ती जेहे कुछ सारी बातें बुलाया था क्योंकि जेहे को पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं उसे डराने के लिए उसकी रिकॉर्डिंग की थी। और एक बार जैसे जनबे को पता चलती है तो जेहे की तरह देखने लगती है तो जेहे भी गुस्से से यहाँ से चल जाती है और वो जिंगाओ के पास जाती है और उसे बताती है कि जब मैं प्रिंसिपल से मिलकर वापस आ रही थी तब से तो प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक थे और वो तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी बेटी से मिलने जाना था और उनकी बेटी के हाथ से बनाया हुआ खाना खाना था, इसलिए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। और वो जिंगाओ को अपनी दिया हुआ डॉल वापस मांगती है तो जिंगाओ भी जेसी को वही डॉल वापस कर देती है। तभी चेयरमैन डोंग आ जाती है और वो देख लेती है कि जिंगाओ जेसी को वही डॉल दे रही है तो वो समझ जाती है कि ये मेरी बेटी अली है। तो जेसी जिंगा को बोलती है कि ये डॉल मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन मुझे याद नहीं था कि डॉल को हमेशा छोड़ दिया जाता है और आज भी इस डॉल को छोड़ दिया गया। बोलकर यहाँ से चल जाती है और चेयरमैन डोंग अपनी बेटी को पाकर तो बहुत ज्यादा खुश होती है और जेसी जा रही होती है तो वो उसी जगह में पहुंच जाती है जहाँ पर वो बचपन में बारिश में भीगता हुआ बैठा हुआ होता और यून ने उसे लेकर चली गई थी। और इस टाइम पर भी बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है और उसे वही सीन याद आ रही होती है और यहाँ पर जेसी बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरह डंडन और यून जेसी को ढूंढ रही होती है और दोनों से ढूंढकर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यून का हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि वो रोने वाला है और वो डंडन को बता देती है कि मुझे जेसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो डंडन शौक हो जाती है और उन्हें पूछते कि क्या आपने जिसके ऊपर हाथ उठाया था, तो इन्हें से बताती है कि हाँ मैं गुस्से में आकर जिसके ऊपर हाथ उठाया था। तभी उनके पास एक कॉल आती है और एक कॉल और कोई नहीं संगे किया होती है और संगे उनको बताया था कि जेसी अभी मेरे पास है तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगली सुबह जैसे जिसकी नींद खुलती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, वो कहाँ पर है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तभी उसकी नजर साइड में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी एक फोटो लगा हुआ है। तभी इसके पास आगे आ जाती है और उसे बताने लगती है कि जब तुम हंसती हो बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी फोटो खींचने के लिए खुद को रोक ही नहीं पाया। तो जिस से पूछते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ पर आई कैसे। तो संगे उसे बताया था कि मुझे तुम रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। तो जिस से बताने लगती कि मुझे घर जाना होगा, मेरे पापा को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र होगी। तो संगे उसे बताए थे कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ रात भर थे और तुम्हें जब होश आने लगा तो तुम्हारे पापा यहाँ से चले गए तो तुमसे मिलने में थोड़ा सा खतरा रहे थे, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। लेकिन जिसी उन्हें कुछ भी बोलता नहीं है। और दूसरी तरफ जिंगा अपने घर में होती है और वो जिसी की कही हुई बात को याद करी होती है, जहाँ पर जिसी ने उसे बोला होती है कि मैं जब प्रिंसिपल से मिलकर वापस आ रही थी तब तक तो बिल्कुल ठीक थे और इस बात पर तो कुछ सोचने लगती है और किसी से मिलने के लिए यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह मैनेजर डू अपनी फियांसी के लिए दवाई बना रही होती है तभी उसे एहसास होती है कि उसकी रूम की तरफ कोई आ रही है, इसलिए वो हड़बड़ी में अपनी दवाई डोर में छुपा लेती है। तभी उसके पास जिंगा आती है और बोलती है कि मुझे 4 से 6 बजे का सीसीटीवी देखना है। तो मैनेजर डू से बताया थी कि उस टाइम का सीसीटीवी नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले प्रिंसिपल ने ही मुझे बोला था कि स्कूल के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए उस टाइम का सीसीटीवी हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सीसीटीवी हटा दिया था। और इस बात पर तो जिंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ से चल जाती है। और इसके बाद मैनेजर डू अपनी बनाया हुआ दवाई देखती है तो वो देखती है कि उसकी दवाई तो नीचे गिर चुकी है। इस वजह से मैनेजर डू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और दूसरी तरह नाना और गोयंग पिंग पोंग क्लब में बैठे हुए होते हैं तो गोयंग नाना को बताती है कि जो भी फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाला है यहाँ पर कोई भी नहीं आई है, इसलिए मुझे किसी को ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है और ये टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। और ऐसे भी अगर हम कॉलेज कप की फाइनल में हार जाएंगे और गोल्ड नहीं ला पाएंगे
पाएंगे तो हमारी पिंग पोंग क्लब बंद हो जाएगा, और ऐसे भी हमारे पास कोई प्लेयर नहीं जो कि कॉलेज कप के फाइनल में खेल सके, इसलिए मुझे किसी को भी ट्रेन नहीं करना पड़ेगा और मैं हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूंगा। और वो जाती है कॉलेज कप की फाइनल के लिए जो भी प्लानिंग बने होती है वो लेकर आती है और नाना को बताती है कि मैं इसे फेंक दूंगा, और नाना देखती है कि गोइंग वो फेंक नहीं पा रही होती तो उसे बोलती है कि मुझे दे दो मैं फेंक दूंगा, लेकिन गोइंग उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं बाद में फेंक दूंगा, और कुछ सोचने लगती है और वो जाकर फेंक देती है। और नाना भी समझ जाती है कि गोइंग को कॉलेज कप से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए वो उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और वो गोइंग के साथ यहाँ से चल जाती है। और दूसरी तरह जिंगो अपनी कॉलेज की कैफेटेरिया में जाती है और उन्हें पूछती है कि जिस दिन प्रिंसिपल ने इनका डेथ हुआ था क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की आई थी जिसका हेड छोटा है और उसकी बाल भी छोटी छोटी है, तो कैफेटेरिया के ओनर उसे बताया था कि हाँ कोई ऐसी लड़की आया था और यहाँ पर उसने किसी को कॉल भी किया था और वो प्रिंसिपल इनके बारे में बात कर रहा था, इसलिए मेरी नजर उसकी तरफ गई। तो जिन्होंने पूछती है कि क्या आपको याद है वो यहाँ पर किस टाइम से गया था, तो कैफेटेरिया के ओनर से बताया थी हाँ 6 बजे के आसपास वो यहाँ से चली गई थी। तो जिन्होंने पूछती कि आप कैसे श्योर होकर बता सकती कि वो यहाँ से 6 बजे के आसपास गई थी, तो कैफेटेरिया के ओनर से बताया थी कि वो प्रिंसिपल इनके बारे में बात कर रहा था ना, इसलिए मेरी नजर उसकी तरफ ज्यादा गई। तभी जिंगा को याद आती है कि डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुम्हारे दादाजी की मौत 7 से 8 बजे हुई थी। तभी उसे जय की बात याद आती है, यहाँ पर की जय उसे गुस्से में बोल रहा था कि क्या तुम्हें तुम्हारी प्यार के ऊपर भरोसा नहीं है या तुम जिसी को पहचानते नहीं हो। जिसी ने भी उससे बहुत ही समझाने की कोशिश की थी लेकिन जिंगा उसकी कोई बात नहीं मानता, और यहाँ पर जिंगा को कन्फर्म हो जाती है कि उसकी दादाजी का मौत के पीछे जिसका कोई भी हाथ नहीं है और उसे तो अपनी किया के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगती है। उसी तरह सांगे जूस लेकर जिसी के पास जाती है और उसे देती है पीने के लिए, लेकिन जिसी उसे जूस लेने के लिए मना कर देती है। तो सांगे उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हारी अच्छे से ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम मेरा मदद करो। तो इस बार जिसी उसे जूस ले लेती है। तो सांगे उसे बोलती है कि मैंने सुना कि जिंगाओ तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन मुझे पता है कि जिंगाओ तुम्हारी सच में बहुत ज्यादा फिक्र करती है, लेकिन अपने प्यार के साथ सौदा करना ये सबसे गलत बात होती है, इसलिए तुम जिंगाओ से ब्रेकअप कर लो। लेकिन जिसी उसे कुछ ही बोलता नहीं है और दोनों जैसे नीचे आती है तो देखती है कि चेयरमैन डोंग उनसे मिलने के लिए आई है, और चेयरमैन डोंग जैसी जिसी को देखती है भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम ही मेरी बेटी होली हो। और इस बात पर तो सांगे शौक हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता ना जिसी होली है ना, इसलिए। और यहाँ पर चेयरमैन डोंग जिसी को बताने लगते है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन जिसी उनकी बातें सुनकर पीछे जाने लगती है। तो फिर चेयरमैन डोंग समझ जाती है कि जिसने उन्हें पहले ही पहचान लिया। तो उसे पूछती है क्या तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया, अगर तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया तो तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। इसी बात पर तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, जिस दिन तुम मुझसे खो गई थी उस दिन से आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा और आखिरकार तुमने मुझे मिल गई। तो जिसे उन्हें बताने लगती है कि आप सब बंद कीजिए और आप यहाँ से चल जाइए, मुझे इसके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करनी, बोलकर अपने मुंह साइड में ले जाती है। तो चेयरमैन डोंग उसके पास भागते हुए जाकर बताने लगते कि मुझे पता है कि टेंगवान में तुम्हारे साथ गलत हुआ है और अभी तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास वापस आ गई है, इसलिए तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और उसे बताने लगते कि अब तुम्हारी मम्मी का सारे प्यार तुम्हारी है। तो जिसी ने साफ साफ बताया था कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता है कि जिस दिन आपने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई थी और मैंने अपने घर ढूंढने के लिए बहुत ही मुश्किल की थी और बहुत ही मुश्किल के बाद मुझे मेरी घर मिल गई थी। और मैं यहाँ पर जैसे गई मुझे ये सुनाई दिया कि आपने मेरे बिना बहुत ज्यादा खुश थे और मैंने ये भी देखा था कि आप मेरी सामान कैसे फेंक रहे हैं। और इस बात पर तो चेयरमैन डोंग रोने लगती है। तो जिसू ने बताया था कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती, बोलकर यहाँ से चल जाती है। तो जिसू से ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जिसू उदास होकर एक कैफे में जाती है और यहीं पर बैठा हुआ होती है। तो उसके पास नाना आइसक्रीम लेकर आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच में टेंगवान छोड़ दोगे, अगर ऐसा करने वाले हो तो मत करो क्योंकि कॉलेज कप के लिए सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर तुम टीम छोड़ दोगे तो सबका दिल टूट जाएगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो जिसू से गुस्से में बोलते कि क्या तुम मुझे उसी जगह में जाने के लिए बोल रहे हो जहाँ पर मुझे चोट लगी है, बोलकर वो गुस्से में जैसे ही जा रही होती है तो नाना उसे रोक देती है और उसे बोलते है कि तुमने पब्लिक रिव्यू क्यों दिया, तुम तो वहाँ पर भाग भी सकते हो, तुम पब्लिक रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि तुम्हें टेंगवान में रहना था। जिससे उसके पास आती है और वो जिंगाओ का दिया हुआ डायनो वाला नेकलेस उसे दे देती है और उसे बोलती है कि मैं नेकलेस जिंगाओ को दे देना, बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और वो जैसे आगे जाती है तो सांगे उसे देख लेती है और भागते हुए जिसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तो जिसी सांगे को बोलते कि मुझे अपनी कॉलेज बदलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो सांगे बताया था कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन अगले साल। और उसे बताया था कि हमने कॉलेज कप के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर हम इस टाइम पर इसे छोड़ देंगे तो उसका पछतावा हमेशा जिंदगी भर रहेगा, इसलिए हम पहले कॉलेज कप जीतेंगे और उसके बाद टेंगवान छोड़ देंगे। और इस बात पर जिसी एग्री हो जाती है और अगली सुबह चेयरमैन डोंग जिंगा को मिलने के लिए अपना ऑफिस में बुलाती है और उसे बताने लगती है कि हम तुम्हारी पिंग पोंग क्लब को बंद करते हैं क्योंकि तुमने ही बोला था कि अगर तुम कॉलेज कप की फाइनल नहीं जीतोगे तो तुम पिंग पोंग क्लब को बंद कर दोगे, ऐसे भी तुम्हारे पास कोई प्लेयर नहीं है जिससे लेकर तुम कॉलेज कप की फाइनल खेल सकते हो। तो जिंगा उन्हें बताने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जिसी और सांगे को कैसे भी करके अपना टीम में वापस ले जाऊंगा। तो चेयरमैन डोंग गुस्से में जिंगा के पास जाती है और उसे बोलती है क्या तुम्हें मेरी बेटी को सताकर तुम्हारे दिल नहीं माना है कि उसे और भी ज्यादा तकलीफ देनी है। तो वहाँ पर जितने मेंबर थे समझ जाती है कि ओली और कोई नहीं जिसी होती है और वो जिंगा को बताने लगती है कि ऐसे भी तुम्हें टेंगवान से निकाला जा रहा है क्योंकि तुमने बिना परमिशन ने उनका फाइल देखा था। तो जिंगा उन्हें समझाने लगती है कि इसके लिए मैंने परमिशन लिया था, लेकिन चेयरमैन डोंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी जिसी आ जाती है और चेयरमैन डोंग को बताने लगती है कि उसे ऐसा करने के लिए मैंने बोला था, अगर किसी को निकालना है तो मुझे निकालो। तो चेयरमैन डोंग उसे समझाने लगती है लेकिन जिसी उनकी कोई बात नहीं सुनती, इसलिए चेयरमैन डोंग अपने बेटी के लिए जिंगा को कॉलेज से नहीं निकालता। और उसके बाद सांगे जिसी को लेकर यहाँ से चल जाती है और जिंगा को गोइंग और जन जा रही होती है। तो गोइंग जिंगा को बताती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे पैर को सांगे चुरा रही है। तो
तो जिंगा उसे बताने लगती है कि मैंने जिसके साथ जो किया वो और किसके साथ खुश है, तो मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। और उसे बताने लगती है कि हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिस इंसान ने हम दोनों का वीडियो बनाया था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।